आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं कि दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याएं, मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोई भी मुसीबतों का समाधान नहीं निकल पा रहा, किसी प्रकार का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा। दिन प्रतिदिन आपको घाटा होता चला जा रहा है, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जिसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भगतसियानों के पास गए और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके किए हैं, परंतु समस्या है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां भी जाते हैं, जिस कारोबार क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं, उसमें नुकसान हो बैठता है, वह कारोबार व्यापार चलता ही नहीं है। किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं, काम नहीं मिल पाता। दिन प्रतिदिन मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटता चला जा रहा है। किसी के पास हम काम मांगने के लिए जाते हैं, वह हमको काम नहीं देता, उल्टा हमको अपमानित कर कर भगा देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। आपने इस महाप्रयोग को यम द्वितीया तिथि पर करना है। यम द्वितीया तिथि अर्थात हम जिसको भाई दूज भी बोलते हैं, उस दिन आप इस महाप्रयोग को करें, शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई मुसीबत हो, किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, किसी प्रकार का कोई भी हानि नुकसान हो, तुरंत ही आपको समाधान मिल जाएगा, शीघ्र ही आप कामयाब हो जाएंगे। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि हम जानते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो हम आपको जो उपाय बताने वाले, सर्वप्रथम इसकी विधि को आप समझें, कैसे हमें इसको करना है। सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो जाए, लेकिन ध्यान रखें सूर्य उदय से पहले आपको उठना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से आप फ्री हो जाएं। और इस महाप्रयोग को आपने सुबह 6 बजे से लेकर आप 8 बजे के बीच में इस प्रयोग को करें। यदि आपके पास यमुना नदी है, गंगा नदी है, तो सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है, आप वहीं पर जाकर इसको करें। यदि आप वहां नहीं जा सकते या ऐसी कोई भी नदी आपके पास नहीं है, तो आप आपके नजदीकी जहां भी तालाब हो, सरोवर हो, जलाशय हो या कोई भी नदी हो, उसके आप तट पर आपने इस प्रयोग को करना है। अर्थात सुबह नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, नित्य कर्म करने के बाद आपने नदी के तट पर जाना है, जलाशय के तट पर आपको जाना है। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम आटे का एक चौमुखा दीपक तैयार करना है। चौमुखा दीपक तैयार करने के बाद आपने उसके अंदर बात बना करके थोड़ा सा घी उसके अंदर आप डाल लें। रुई की आप जोत बनाएं, जोत बना करके उसके अंदर थोड़ा सा घी डालें और उसके मध्य में आप 2 लौंग खड़ी कर लें। और इसके साथ साथ कोई भी आपने एक लोहे की कील लेनी है, छोटी हो बड़ी हो, आप जैसी मर्जी चाहे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नई कील आपको लेनी है। पुरानी कील या यूज की हुई कील आपको नहीं लेनी। और उसके साथ साथ एक नींबू आपको लेना है। बस यही आपको सामान लेना है, बहुत अधिक खर्चा आपका नहीं लगना, केवल 10-1 रुपए का खर्चा आपका सारा ही टोटल बैठेगा। इन सावधानों को लेकर के आप नदी के तट पर चले जाएं, जलाशय या तालाब कोई भी है, उसके आप तट पर बैठ जाएं, उत्तर की ओर मुख कर लें और सर्वप्रथम उस दीपक को आप वहां रख करके उसके घाट पर जला दें। अब जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने नींबू लिया हुआ है उसके अंदर आप जो नई कील ली हुई है उसको गाड़ लें और गाड़ करके अपने सर पर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर 7 बार उसको घुमा लें। घुमाने के बाद उसको अपने हाथ में लेकर मनी मन आप सृष्टि रचयिता का ध्यान करते हुए, अर्थात ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, यम देवता का, यमराज का ध्यान करते हुए उनसे विनती करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चली हुई हैं, इनको आप दूर करें। अपना नाम एवं गोत्र अवश्य बोले, उच्चारण अवश्य करें।
और इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस नींबू को क्या करना है, जो जलाशय है, जो तालाब है या कोई भी नदी है, उसके अंदर प्रवाहित कर देना है और हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करनी है। प्रणाम करने के बाद उसी जलाशय में से थोड़ा सा जल लें और जल लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के उस जल के द्वारा आप अपने पूरे घर में छींटे लगाएं। यदि कारोबार व्यापार में आपको लॉस चल रहा है, घाटा चल रहा है, या आपका कारोबार व्यापार बिल्कुल ही समाप्त हो गया, ठप हो गया, दिवालिया निकल चुका है, तो ऐसे कारोबार क्षेत्र में आप उस जल के छींटे लगा दें। यदि कोई रोगी है, बीमारी है, बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसके रोग कष्ट दूर नहीं हो पा रहे, तो जो भी वह स्नान करता है उस जल के अंदर उस थोड़ा से जल को उसको मिला दे। और इसके साथ साथ घर में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सदस्य है, सबके ऊपर थोड़े थोड़े से उस जल के छींटे मार दें। बस साल में केवल आप एक बार इस प्रयोग को करें, शीघ्र ही आपकी कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान इस उपाय को करने से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।